ठीक है। चलो, एक मिनट रहना है। जी सर जी। वो फाइन है, आईपैड का मेरा नहीं। चलें जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सेफेलोस्पोरेंस। डॉक्टर कोमल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी आपकी सर, आवाज आ आ रही रही है। है। ठीक है जी। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है जी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है, राइट? जी सर जी। जी सर, क्लियर जी है। सर। सेफेलोस्पोरेंस। तो आज हम कौन सा एंटीबायोटिक करने लगे? सिर्फ स्पेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरेंस। चलिए, चलें जी। तो आज हमारी एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? जल्दी से बता दें। स्पेलोस्पोर। सेफेलोस्पोरेंस। तो अगेन, पहले तो ये लिखें जी, मैकेनिज्म सेम जो पेनिसिलिन का है। इनका मैकेनिज्म क्या है जी? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते सेम मैकेनिज्म है जो इनका किस चीज का है? जो पेनिसिलिन का है। तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म क्या था? हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को सर इनहिबिट वो करते हैं। ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ बाइंड करके वो पेप्टाइड सिक्रेशन को स्टॉप कर देती है, जिसको सर चले, बॉल। यस, वेरी गुड। एक बंदा माइक्रोफोन ऑन कर ले, अहमद। बाकी लोग ऑफ कर लें माइक्रोफोन जी। जी सर जी। जी, सेफेलोस्पोरेंस का मैकेनिज्म, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म क्या था अहमद? जी सर मैं बताता हूँ। सर ये ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम जो होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से पेप्टोग्लाइकेन जो होती है वो उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती। हाँ, तो सेफेलोस्पोरेंस का भी मैकेनिज्म सेम क्या एज है? सेम एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। तो इसका मतलब, अहमद अगर शोर आया तो मैंने आपका माइक्रोफोन बंद करवा देना। ओके सर जी। अच्छा, तो अब सेफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करती हैं? ये भी बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। जी तो सर। मैकेनिज्म सेम है पेनिसिलिन। क्लियर? अच्छा, जी सर। अब इनके जनरेशन है। अब सेफेलोस्पोरिन के क्या है? जनरेशन है। अब सेफेलोस्पोरिन कौन सी जनरेशन होती हैं? फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती हैं। बुक से ना, सर्च करा रहे हैं। कौन सी जनरेशन होती हैं ड्रग्स? फर्स्ट जनरेशन सर। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड थर्ड जनरेशन, जनरेशन। फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इस तरह अप टू दिस। एक और की जगह ब्रो, कब तक नाश्ता करना है? मेरे लिए भी बना लीजिएगा, है? मेरे लिए बना लीजिएगा। और यार वो शामी कबाब पड़े हैं फ्रिज में।
मुझे पता नहीं था। नहीं वो हलाल है, ऊपर लिखा हुआ है। कटे गया इस्लामाबाद में पर है ना। नहीं नहीं, उसके ऊपर प्रॉपर हलाल की स्टैंप लगी है। अगर आपका नहीं मूड तो फिर क्या बनाना क्या आपने? नहीं तुसी भी तो कुछ खाना ही है ना। चल। जी तुसी नहीं खाने पे रहने दो। इधर करो, मैं फिर क्लास पढ़ा के खाना, फिर ठंडे हो जाने सारा। ठीक है। हेलो जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर आ रही है। आई एम सॉरी यार। जी। अभी हम कहाँ पे? सर जनरेशन पढ़े अभी तो नाम पढ़े हैं। फर्स्ट जनरेशन। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन जो है वो कौन से हैं ये ड्रग्स? बेसिकली ना ब्रोस, एंटीबायोटिक्स में मैकेनिज्म याद हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, आपको पता होना चाहिए ड्रग के नाम, वो अक्सर मिक्स हो जाते हैं, राइट? तो जी सर। ये देखो जी। चलिए मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लिखते जाएं। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं? तो नंबर वन आपके पास आ जाती हैं जी फर्स्ट जनरेशन में। सेफेज़ोलिन। ठीक है। एक तो ये आपकी ड्रग आ गई, सेफेज़ोलिन। ये सारी बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन आप लोग लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको ये याद भी हो जाएंगे। सफलेक्सिन। ठीक है, और भी हैं, बट कोई ज्यादा खपने की जरूरत नहीं होती इन पे, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता रोज आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जी ठीक सर। है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग्स आ गई? सेफेज़ोलिन है। मैथुल फ्लेक्सन। सफलेक्सिन। अच्छा। उसके बाद सेकंड जनरेशन में कौन सी आ गई? बस ये मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट एक दफा पता हो सही कि अच्छा, जैसे जैसे ड्रग की जनरेशन बढ़ती है ना, वो ज्यादा बैक्टीरिया को कवर करेगी, उसका स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा, उसका जी सर। स्पेक्ट्रम बढ़ता ब्रॉड होता जाएगा, जाएगा। ब्रॉड होता जाएगा, वो ज्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो सकती है। सेकंड जनरेशन में कौन सी आ जाती है? सिफेक्लोर। ठीक है। सेकंड जनरेशन में सिफेक्लोर आ जाती है, सिफॉक्सिटिन आ जाती है, सिफॉक्सिटिन आ जाती है, सेफाक्लोर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद मुझे उस जैन और मुकद्दस की आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। वाह। अच्छा, दोनों ऑनलाइन है। जी ठीक है। सर ऑनलाइन। अच्छा, जी जी सर सेफाक्लोर, ऑनलाइन। सिफॉक्सिटिन। ठीक है, ये दो होगी। जी उसके सर। बाद सेफरोक्साइन होगी। ठीक है। ये बस ना, और आपको ना बहुत जरूरी नहीं है कि कौन सी जनरेशन की कौन सी ड्रग है। नो डाउट, यू शुड नो, यू शुड, ऐसा हमारा जबरदस्ती लग जाता है, यू गाइस शुड नो। ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी राइट नाउ कि आपको पता हो कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी है। इतना पता हो कि ये ड्रग कौन से ग्रुप की है। लाइक जी सर। जी पेंसिलिन को जी सेफेलोस्पोरिन च ना वाड़ देना, और सेफेलोस्पोरिन को पेंसिलिन में ना घुसा देना। जी सर। एटलीस्ट क्लास पता हो कि ये, मैं आपसे पूछता हूँ ठीक ना है। मॉक्सिल क्या है, आपको पता हो कि पेंसिलिन है। ठीक है। मैं आपसे पूछूं ना यार ये जी सर। सेफलोक्सिटिन क्या जी है, सर। आपको पता हो कि ये सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है। ठीक है। तो ये ना जी सर। मैं कहूँ चुमोनों की दवाई दे दो इसे। ठीक है, चुमोनों की दवाई के लिए वो आपने पैरासाइट देनी है, चुप के फ्लैजल देती। ठीक है, इस तरह नहीं करना। जी सर। तो सेफॉक्सिटिन, सेफरोक्सिन। ठीक है। सेफोटेटन। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो आपकी बुक से मेरा सर्च करा रहा है। सेफोटेटन जो है, ये सारी ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं? First, ये सारी ड्रग्स सेकंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन है। आगे लिखवाता हूँ मैं, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो लिखवा दूंगा। उसके बाद थर्ड जनरेशन जी लिखो। सर। हम्म, उसके बाद थर्ड जनरेशन लिखो।
ये बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना चाहिए। थर्ड जनरेशन में क्या है? नंबर वन क्या है? सेफ्ट्राजोन। सेफ्ट्राजोन सर। सेफ्ट्राक्सोन। एक मिनट यार, नहीं पढ़ा याद आ रहा, 2 मिनट दोगे मुझे? बस ब्रेड जी को सर। जी नटेला लगा जी दो। जी सर। मेरा चक्कर आ रहे हैं, तो पीना आ रहा है हाइपोग्लाइसी में से 1 मिनट। जी ब्रो, आवाज आ रही? जी सर। हाँ जी हाँ वालेकुम जी। सलाम। जी जी सर। चले, आई एम सॉरी। तो थर्ड जनरेशन में कौन सी आ गई जी? सेफेलो, सर जी सेफ्ट्राजोन। सेफ्ट्राजोन। या थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्राक्सोन आ गई। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में सेफोट्रेक्सिम आ गई। सेफोट्रेक्सिम आ गई। थर्ड जनरेशन में सेफोटैक्सिन। क्या आ गई? सेफोट्रेक्सिम आ गई। सर जी सेफोटैक्सिन। थर्ड जनरेशन के अंदर सेफिक्साइम आ गई। हमारे पाकिस्तान में कितनी चलती है सेफिक्साइम? जी सर। जी सर बहुत जल्दी। सेफिक्साइम आ गई। सेफ्ट्राक्सोन आ गई। सेफोट्रेक्सिम आ गई। सेफी से सेफिक्साइम आ गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्राजिडीम आ गई। सेफ्ट्रा, जी सर। जीडी। ये आपसे मैंने कल पूछनी है। फर्स्ट जनरेशन, जी सर। सेकंड जनरेशन नहीं मैं आपसे पूछूंगा, थर्ड जनरेशन मैंने आपसे पूछनी है कि बताओ थर्ड जनरेशन में कौन सी है, ठीक है। ओके सर जी। अच्छा, उसके बाद सेक्टर्स होगी। उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास और कौन सी आ जाती है? डेट इज अपना सेफोट्रेक्सिन। ये सेफोट्रेक्सिन। तो जल्दी से ओके बता सर। दे अहमद, जल्दी से बता दो इन जी सारी सर। थर्ड जनरेशन के नाम क्या हैं? जी सर, फर्स्ट वन है सेफ्ट्राक्सोन सर, सेकंड वन है सेफ्ट्राक्सीम, and third one Sphexium, and fourth one Ceftazidime, and fifth one Cefprozim. वेरी गुड। ये सारी टेस्ट कौन सी जनरेशन के हैं? सर थर्ड जनरेशन की। सेफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों में बहुत यूज होती है, सेफीपाइम। ये फोर्थ जनरेशन में आती है। ये किस में आती है? फोर्थ जनरेशन फोर्थ में। सर जी फोर्थ जनरेशन। जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में सेफीपाइम। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास कौन सी आती है? सेफ सेफ्टारोलिन, सेफ्टेरो सेफ्टारोलिन। ये हमारे सर पास, ये फिफ्थ जन में आएगी। यस, फिफ्थ जी सर। जनरेशन में आएगी। तो जल्दी से बता दो जैन स्फेलोस्पोरिन ड्रग्स जी के सर। नाम, बस नाम बोल दो सारी क्या। जी सर। सर फर्स्ट जन में आएगी सेफ्टाजोलिन, सेफ सेफलेक्सिन। जैन, सेकंड जनरेशन में आएगी। हम्म, जी सर। हाँ जी हाँ जी, लव यू। सेकंड जन सर सेकंड जनरेशन में आएगी सेफाक्लोर, सेफोजीटिन, सेफुरोक्सिम। थर्ड जनरेशन जैन, में आएगी जैन, सेफ्ट्राक्सोन। जी जैन, सर। आई लव यू सो मच। सर इतना सर जी इतनी, इतना इतना मुश्किल नाम है सर जी। हाँ मैं वही कहने लगा, मुझसे आपकी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही। अहमद, एंटीबायोटिक्स नाम बोलो। जी सर मैं बोलता हूँ। सर फर्स्ट जनरेशन में सेफाजोलिन, सेफालेक्सन, और सेकंड जनरेशन में सिफाक्लोर, सिफाक्सट्रिन, एंड थर्ड वन सिफोक्सग्रीम। और थर्ड जनरेशन में सर सिफोट्रेक्सोन, सेफ्टोक्साइम, सेफेक्सियम, सेफ्ट्राजोजाइम, एंड सिफडोक्साइम। फोर्थ जनरेशन में सेफीपाइम, और फिफ्थ में सेफ्ट्रोलिन। इतना कोई फर्क नहीं सी आपका और ऐसे जैन का, जैन ही चंगा सी। आएगा। नेक्स्ट है जी। थैंक यू ब्रोस, यू बहुत हो फ्री। नेक्स्ट देखें। जी सर। मैकेनिज्म तो आपको पता चल गया, अब इनका यूज जी सर। देखें। पेनिसिलिन जो ड्रग्स थी ना, वो ज्यादा ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है, किसको? सर ग्राम ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव को। लेकिन ये स्फेरोस्पोरिन ग्राम नेगेटिव को भी अच्छा कवर करती हैं, किसको? ग्राम नेगेटिव को भी अच्छा कवर करती हैं।
यस, सर जी दोनों को करेगा फिर। मेहरबानी। तो ग्राम पॉजिटिव के अलावा जैन क्या है? सर ग्राम नेगेटिव को भी कवर करेगा, सॉरी सर। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी ड्रग का क्वेश्चन क्या आता है। फर्स्ट एड पे लिखे हुए हैं, लेकिन सारे नहीं लिखे हुए। नोट्स बनाओ, फर्स्ट एड से बस रिवाइज किया करो नोट्स पढ़ने के बाद। अच्छा, जो है ना, इसमें से आपकी सफेजोलिन, ये जो ड्रग है सफेजोलिन, जी सर। जी जी सर। ये ड्रग एमसीक्यूज आता है, और ये पेपर का टिपिकल एमसीक्यूज है। ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। ये सर्जरी करने से पहले एंटीबायोटिक लगाते हैं, ताकि जहां पे सर्जरी किया वहां पे बाद में इन्फेक्शन ना हो, वहां पे बाद में सर इन्फेक्शन ही हो बिफोर सर जी। सर्जरी कि आफ्टर सर्जरी यूज करते हैं? बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले ये एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि सर्जरी के बाद वहां पे इन्फेक्शन ना हो। अब आपको मैं जी बताता सर। हूँ, डॉक्टर जैन आपकी क्या हुई है? सर जी सर्जरी। क्या हुई है? सर अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी हुई है। जाहिर है आपके यहाँ पे वो डॉक्टर मुरी करेगा ना, जी सर। जहाँ पे आपके डॉक्टर पेट पर कट लगाएगा ना, सर्जरी करेगा ना, यस सर। जी जी सर। तो जहाँ जहाँ पे टांके भी लगेंगे ना, बाद में स्टिच लगेंगे ना। जी सर। जैन जरा जी सर, एक्टिव होकर बैठो। लगेंगे। सर जी जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे स्टिच लगेंगे डॉक्टर मुकद्दस, ऐसे ही है जहाँ पे सर्जरी होगी। ऐसे तो ही है। अब यहाँ पे एस जी। सॉरियस का इन्फेक्शन होता है, यस पेपर के सर। दो सवाल आते हैं। डॉक्टर मुकद्दस आप माइक्रोफोन ऑन कर लें। जी सर, होनी है। यहाँ पे, इसलिए जहाँ पे भी आपकी कोई सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद वहां पे किस इन्फेक्शन का रिस्क होता है सर्जिकल साइड पे? एसोरियस का सर। एस सॉरियस का। एक तो पेपर का यही क्वेश्चन है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जहाँ पे सर्जरी हुई है वहां पे, जहाँ पे स्टिच लगे हैं, जहाँ पे टांके लगे हैं, तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया करता है? पहला एमसीक्यूज क्या लिखोगे? एसोरियस करता है सर। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचने के लिए हम सर्जरी से पहले कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं? सिपोजिलिन इंजेक्शन लगाते हैं फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन का। इससे क्या होता है, सर्जिकल साइट पे जो एस ऑरियल इन्फेक्शन होना होते हैं, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाता है। कम हो जाते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, वो ये है, जी इमरजेंसी में सर्जरी करने का ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क है, या इलेक्टिव सर्जरी का, मतलब प्लान सर्जरी का? सर, इमरजेंसी का ज्यादा risk होगा। इमरजेंसी में। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब उस कॉमन वजह क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मुकद्दर साहब की क्या होनी है? सर्जरी अपेंडिक्स। होनी। आपकी कोई सर्जरी होनी है, लेकिन आपकी इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टर बता देगा कि 28 अगस्त को डॉक्टर मुकद्दस की सर्जरी है, तो जी आप सर। क्या करोगे? आप 27 अगस्त को जाओगे, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओगे, और 28 अगस्त को आपकी सर्जरी हो जाएगी। कोई इमरजेंसी तो नहीं थी ना? नो सर। एक सर्जरी हुई है, आप अभी बैठी हैं, आधे घंटे बाद आपकी सर्जरी हो जाए, तो ये इमरजेंसी ऐसे। है ना? जी सर, इमरजेंसी है। तो जब इमरजेंसी में सर्जरी होती है ना, तो जल्दी में वो पंजाब, हम हमारे वो पंजाबी में है ना, कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। ऐसे है। तो जब इमरजेंसी में सर्जरी कोई भी परफॉर्म करता है ना, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, जी यस सर। सर। एज कंपेयर टू इलेक्टिव सर्जरीज, एज कंपेयर टू इलेक्टिव इलेक्टिव। सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी वो होती है कि जो पहले से डॉक्टर टाइम दे देता है कि फलां तारीख को आपकी सर्जरी होनी है, तब आपका ऑपरेशन करेंगे, आपके पास टाइम होता है। दैट प्री इज इलेक्टिव स्केड्यूल। सर्जरी। यस, आपका पहले से सर्जरी स्केड्यूल होती है। तो इसीलिए ज्यादातर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कॉमनली आपको इमरजेंसी सर्जरी के बाद ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्टिव सर्जरी, बिकॉज इमरजेंसी में हड़बड़ में जल्दी जल्दी में सर्जरी करते हो, तो वो सही तरह, वो एरिया आपका सही तरह डिसइंफेक्ट नहीं होता, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर इमरजेंसी सर्जरी इज मोर देन एज कम्पेयर टू इलेक्टिव सर्जरी। क्लियर? जी सर, क्लियर। जी सर। माशाल्लाह, जैसे हमारे पाकिस्तान के अस्पताल है, तो
100 बंदे पता लैन आंदे आ और सारे आके देखते हैं जख्म दिखाई कितने टांके लगे। हमारे पाकिस्तान में टांके जरूर पूछने हैं कितने लगे। ऐसे ही है। पाकिस्तान के अंदर आप बता दो ना 2 टांके लगे, वो अगली दफा पता ही लैन नहीं होंगे। जी ठीक सर। है, उनको जी बताओ ना सर। पर 10-15 टांके लगे हैं, वो जाके पूरे पिंड ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ डिलीवरी नहीं, वैसे ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ले। नेक्स्ट लिखे, जी सर। पता लगाओ डॉक्टर फहीम का ऑपरेशन हुआ है ते पता जाके पिंड रोला पाया डॉक्टर फहीम का ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। दिस साउंड बैड ना? यस, जी सर। यस सर। आगे नेक्स्ट लिखे जी, सेकंड जनरेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है? सर जी। हाँ जी। सर जी हमने कल पढ़ा था वो एस ओरियस को मेनली वो पढ़ी थी नेफ्सिलिन ऑक्सासिलिन देते हैं, वो उसको बहुत अच्छा कवर करती है, तो वो क्यों नहीं यूज करते सर? वो भी कर सकते हैं। ओके सर। पेपर सी लो ना आंसर। अहमद पेपर में क्या लगाना है आंसर? सर सैफाजोलिन। सेफाजोलिन। फॉजलिन लग यस, मेहरबानी। उसके बाद कौन सी है जी? सेकंड जनरेशन। जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से छड्डे परे, आगे कौन सी आ गई? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। अब लिखो, थर्ड जनरेशन में सबसे पहले कौन सी आई? सर जी सेफ्ट्राजोल। सेफ्ट्रैक्सोन। इसका लिखें सेफ्ट्राक्सोन। नंबर 1 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस। पहला सवाल, फॉर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस सर जी। मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली कौन काज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिया। निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरिया। क्लियर? जी ओके। सर। जी सर। जी सर। सेफ्ट्राक्सोन, पहला क्वेश्चन, सेफ्ट्राक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ऊपर से जाइटस। स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हेड टू टू आते हैं। सेफ्ट्राक्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फॉर ब्रेन। फॉर नहीं, ब्रेन एब्सेस में तो 3 ड्रग्स यूज होती हैं। लिख लो, ब्रेन एब्सेस में 3 ड्रग्स कौन सी यूज होती हैं? अगर ब्रेन में रेशा पड़ा हो उसमें 3 एंटीबायोटिक यूज होती हैं। तो ब्रेन एब्सेस का ना सेफ्ट्राक्सोन, वेंकोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। लेजर। ये ब्रेन एब्सेस में 3 एंटीबायोटिक इकट्ठी यूज होती हैं। सेफ्ट्राक्सोन, वाइनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। ये ब्रेन एब्सेस में कॉम्बिनेशन, ये 3 ड्रग्स इकट्ठी यूज होती हैं। जी सर। कॉम्बिनेशन, इसको थ्रॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है, 3 ड्रग्स। उसके बाद जी सर। जी उसके बाद सर। जी, सेफ्ट्राक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? सेप्सिस की। सेप्सिस। सेप्सिस की। बिकॉज सेप्सिस मोस्ट कॉमनली कौन सा बैक्टीरिया करते हैं? ग्राम ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव। ग्राम इक्वलाई। ग्राम नेगेटिव, कोई भी ग्राम नेगेटिव हो सकता है अहमद। उसके बाद जी सर। सेफ्ट्राक्सोन, इसके अलावा हम देते हैं जी सेफ्ट्राक्सोन। अभी बोलना कोई ना, तुसी बोल के तो मैनू सजे खबे कर देंगे। सेफ्ट्राक्सोन हम देंगे किस कंडीशन में? एपी ग्लो एपिग्लोटाइटिस। ग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस में, इसमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि एपिग्लोटाइटिस में भी सडन बच्चे बच्चे का सांस बंद होता है ऐसे। लेकिन जी अगर सर। जी सर। पेपर में एमसीक्यू आ जाए, एपिग्लोटाइटिस में सबसे पहला काम क्या करना है? सर एयरवेज खोलेंगे इसके। एयरवे एयर क्लियर ईटीटी करेंगे पास सर। करेंगे। ईटीटी पास करेंगे सर। यस। तो अगर आपको एपिग्लोटाइटिस में बच्चे को सांस नहीं आ रहा, पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, तो एंटीबायोटिक ने केड़ा पूरी सांस ठीक कर देना। जी सर। ऐसे ही है। एंटीबायोटिक तो हफ्ता लगेंगी तो बच्चा ठीक होगा ना। ऐसे ही है। फौरी तो जो सांस खुलना है वो पाइप डालो, जी सांस सर, वाला। एक क्लियर करेंगे। यस, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालो, एयरवे सिक्योर करो। इसीलिए एपिग्लोटाइटिस में पहला काम एयरवे सिक्योर लिखोगे क्या सेफ्ट्राक्सोन लिखोगे? एयरवे सर जी सिक्योर। एयरवे सिक्योर करते हैं। सर। हाँ, उसके बाद एंटीबायोटिक में आप सेफ्ट्राक्सोन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेफ्ट्राक्सोन
आपकी और कहाँ पे यूज होती है? पाइलो पायलोनेफ्राइटिस में। पाइलोनेफ्राइटिस में। ड्रग साइज क्या? सेफ्ट्राइजोन सर जी। सेफ्ट्रेक्सोन। बेशक वो पाइलोनेफ्राइटिस किस में हो? सर प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी है या नहीं है? पाइलोनेफ्राइटिस, गो फॉर सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्राइजोन सर जी। उसके बाद सेफ्ट्राइजोन। उसके बाद सेफ्ट्रेक्सोन। और आपके पास कहाँ पे यूज होती है? यूटीआई में। गोनोकोकल। गोनो गोनोकोकल। 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 यूरिथ्राइटिस। गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। जी। गोनोकोकल बैक्टीरिया था ना? जी सर। गोनोकोकल। गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस में ड्रग चॉइस। सेफ्ट्राइजोन सर जी होगी। सेफ्ट्राइजोन। आपको कैसे पता चलेगा दिस इज गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस? कोई एक लफ्ज बता दे बस। सर वो तो हम कल्चर में देखेंगे ना। सर फर्स्ट डिस्चार्ज होगी। यस। यस, क्लिनिकली पेशेंट के पीनस से रेशा आ रहा होगा। पेशेंट के पीनस की टिप से रेशा आ रहा था सर जी। फर्स्ट फर्स्ट डिस्चार्ज। फर्स्ट। आ फर्स्ट डिस्चार्ज। बाकी तो वेरी गुड। डॉक्टर मुकद्दस कल्चर पे देखेंगे। एग्जैक्ट तो आपको वहीं पे पता चलेगा। कल्चर जी पे सर। और नहीं टेस्ट करते हैं ना। सर अच्छा। लेकिन कहीं इतना भी हो सकता है उसके लिए ऐड करेंगे। यस, वेरी गुड। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस आ जाता है। क्लियर? अच्छा जी। नहीं, एक मिनट, मैंने क्या बोला है अभी? लास्ट लाइन मैंने अपने चक्रों में क्या बोल दिया? सर पता नहीं जी सर। गोनोकोकल पता नहीं सर जी। यूरिथ्राइटिस। एक मिनट है जी। गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस की ड्रग सेफ्ट्रेक्सोन है। ठीक है, अगले। यस सर। इसके अलावा गोनोकोकल क्या हो सकता है? सर अर्थराइटिस। यूरिथ्राइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस। तो भी ड्रग है। सर सेफ्ट्राइजोन हो। सेफ्ट्राइजोन। उसके बाद आपको क्या होता है? ऑस्टियो, हड्डियों का ऑस्टियोमाइलिटिस। इन्फेक्शन। हड्डियों का इन्फेक्शन होता है ना? जी सर। ऑस्टियो जी सर। ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी का इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया करता है? एसोरियस करते हैं सर। लेकिन जब एसोरियस करेगा फिर सेफ्ट्रेक्सोन नहीं लिखना। जी सर। अगर एसोरियस करेगा फिर आपने क्या लिखना है? वैंकोमाइसिन देंगे सर फिर। वैंकोमाइसिन। लेकिन अगर ओस्टियोमाइलाइटिस किस वजह से हो? साल्मोनेला की वजह से। साल्मोनेला। जो कि किन लोगों में होता है? सिकल सेल डिजीज के पेशेंट में। जी सर। ये ऐसे लिंक बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है? एमबीबीएस वो पेपर में आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है। देखो, ओस्टियोमाइलाइटिस की मोस्ट कॉमन काज एसोरियस है। क्या है? सर एसोरियस। एसोरियस। तो की लाऊंगे आंसर? आइसिन सर। वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन। लेकिन अगर पेशेंट को क्या हो? सिकल सेल सिकल डिजीज सेल। हो, और उसको ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, तो फिर कौन सा बैक्टीरिया सोचोगे सिकल सेल डिजीज के पेशेंट में? साल्मोनेला सर। साल्मोनेला। तो सिकल सेल डिजीज में ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली जहन में साल्मोनेला आएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वैंक क्या सेफ्ट्रेक्सोन? सर सर वैन। सेफ्ट्राइजोन। नहीं। एक मिनट, एक मिनट है जी। डॉक्टर कहते हैं दोबारा बोलिएगा। सर थोड़ा सा डॉक्टर रिमाइंड करने थे सर एक। हाँ जी। डॉक्टर ठीक। मुकद्दस, मुझे आपको सिकल सेल डिजीज है? नहीं सर हमें नहीं है। हमें अगर ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए तो आप कहोगे बैंक? जी सर अगर हमें होगा तो। क्योंकि हमें पता है कि हमें सिकल सेल तो नहीं है, हमें तो एसोरियस पकड़ेगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर एक सिकल सेल डिजीज के पेशेंट को ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए तो उसमें आपने साल्मोनेला सोचना है। जी सर साल्मोनेला तो सोचेंगे। सिकल सेल डिजीज के ओस्टियोमाइलाइटिस में गो फॉर सेफ्ट्रेक्सोन। जी सर। बाकी तो कल्चर, बाकी तो हड्डी का भी क्या करते हैं? ओस्टियोमाइलाइटिस कन्फर्म करने के लिए हड्डी के भी क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं सर। हड्डी अंदर से, हड्डी का सैंपल लेते हैं। व्हाट इज मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस? सर बायोप्सी। यस। हड्डी हड्डी के अंदर जाके खुरच के हड्डी का थोड़ा सा पीस लेके उसका कल्चर कराते हैं। ठीक है। अच्छा। जी सर। इसके अलावा सेफ्ट्रेक्सोन आपकी
कहाँ पे यूज होती है? किस डिजीज में? लाइम डिजीज में सर। लाइम डिजीज में मैंने बताया था। लाइम डिजीज में इनिशियली, लाइम डिजीज अर्ली स्टेज की हो डॉक्सीसाइक्लिन। तो क्या देते हैं? डॉक्सी सर। डॉक्सीसाइक्लिन। लेकिन लाइम डिजीज में अगर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? फेशियल नर्व पाल्सी हो गई है। या लाइम डिजीज में क्या ब्लॉक हो गया? हार्ट ब्लॉक हो गया है सर, कार्डाइटिस हो गया है। या लाइम डिजीज में गोल्डा आर्थराइटिस हो गया? जी सर। मतलब लाइम डिजीज में क्या आता है? नी नी आर्थराइटिस हो जाता है। नी आर्थराइटिस। या लाइम डिजीज में जब आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगी, नी इन्वॉल्वमेंट, हार्ट ब्लॉक, फेशियल नर्व पाल्सी, यहाँ पे जब ये बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाएंगे, गो फॉर। सर फिर हम सेफ्ट्राजोन देंगे। सेफ्ट्राजोन। छोटे स्टेज मोटे प्रॉब्लम हो लाइम डिजीज से तो गो फॉर डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन। लेकिन अगर लाइम न्यूरो डिजीज में न्यूरो न्यूरोलॉजिकल या कार्डियो इन्वॉल्व हो जाए, गो फॉर सेफ्ट्राजोन सर। सेफ्ट्रेक्सोन सेफ्ट्रिक्सन। सर। देख रहे हो सेफ्ट्रिक्सन को कितने सवाल है पेपर में आते हैं। उसके बाद यस सर। सेफ्ट्रिक्सन आपका वेरी इंपॉर्टेंट। और भी होंगे, ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, सेफ्ट्रिक्सन स्पॉन्टेनियस एसबीपी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फेक्शन। सेफ्ट्रिक्सन किसमें देते हैं? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में। पेरिटोनाइटिस में। पेरिटोनाइटिस में। तो ये किन लोगों को होता है एसबीपी, पेरिटोनाइटिस? जिन लोगों को एसबीपी, किन लोगों को होता है ये पेरिटोनाइटिस? शॉर्ट फॉर्म एसबीपी कहते हैं। जिनको क्या होती है? लिवर, डिजीज होती है जिनको। जिनको लिवर सिरोसिस होती है। इसीलिए अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए, लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो ना जाए, क्या ना हो जाए, हो ना सर जी जाए, होना जाए। पेरिटोनाइटिस ना हो जाए। तो उन्हें क्या दे सकते हैं? प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलेक्टिकली सेफ्ट्राजोन देंगे। नहीं, प्रोफाइलैक्टिकली क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर आप चाहते हो कि आपके पेशेंट को लिवर सिरोसिस है और उसको रिस्क है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस का, तो सिप्रो देंगे। इससे उसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होगा। लेकिन अगर हो गया, लेकिन अगर बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो गया, फिर क्या देंगे? सर जी सेफ्ट्राजोन। अग, होने से रोकना है प्रोफिलैक्टिकली, फिर क्या देंगे? सर जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर हो गया तो फिर क्या देंगे? सेफ्ट्राजोन। सर जी सेफ्ट्राजोन देंगे। और ई कोलाई करता है, ये मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया करता है? एसबीपी। ई क्लास होता है। ई कोलाई। ठीक है, अच्छा। अगली बात मैं ये बताओ। हम्म, एक मिनट, अभी मुझे बुलाना है। हम्म, हम्म, हाँ, लिखो। आपको तो पेरिटोनियम से भी डायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। यस सर। जी सर। पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट को अगर क्या हो जाए, पेरिटोनाइटिस हो जाए। यस, तो क्या देंगे? जी ब्रोस, सर जी सेफ्ट्राजोन। सेफ्ट्राजोन देंगे। क्या देंगे? वैंकोमाइसिन। सर जी वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन। वेन कहाँ पे देंगे? जी ब्रो, आईवी सर वेन। इंट्रा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में इंजेक्शन लगाएंगे वैंकोमाइसिन का। जी सर। तो अगर कोई पेशेंट डायलिसिस करवाता है उसके थ्रू, पेरिटोनियम के थ्रू, और उसको एक में जमाई आ गई थी। अगर कोई पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस करवाता है, ठीक है,
और उसको पेरिटोनाइटिस हो जाए, तो फिर वहां पे कार एस ऑरियस सोचोगे, और एस ऑरियस को कवर कौन सा बैक्टीरिया करेगा? बैक्टीरिया सर वैंकोमाइसिन करेगी एक एनकोमाइसिन मिनट, करेगा। मैं ना सजे खबे हो जाऊं तो समझना मैं नींद में हूँ। अच्छा। अच्छा। जी सर। तो अब डायलिसिस जिन पेशेंट्स के होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, उन पेशेंट्स को अगर स्पॉन्टेनियस नहीं, उन लोगों को अगर डायलिसिस, उन लोगों को अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए, तो थिंक अबाउट व्हाट? सर एस्टोरिस की वजह से हुआ है और इसमें वैंकोमाइसिन देंगे। आईवी के इंट्रापेरिटोनियम? इंट्रापेरिटोनियम जी देंगे। इंट्रापेरिटोनियल। समझ आ रही है? जी सर यस आ सर। रही है। उसके बाद जी सर। सेफ्ट्राजोन, और कहाँ पे? बहुत नहीं। अच्छा। काफी है। कुछ और है? मुझे देखने दो, एक दो ना मिस हो रहे हैं, पेपर में आते हैं कुछ शायद सामने आ जाए लिखा हुआ। ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी बता दिया है, ज्वाइंट इन्फेक्शन में भी बता दिया है। हम्म, हाँ लिख लो, सेप्टिक आर्थराइटिस। क्या चीज? सर जी सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक, लिख लो, सेप्टिक। जी सर। गोनोकोकल हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, पीआईडी को भी रहने दो, सॉफ्ट टिश्यू को भी रहने दो, कंजक्टिवाइटिस को भी रहने दो। आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, बाकी तो सारा हो गया, राइट? जी जी सर। सर। चलेंगे, ये मेन में नहीं हुआ है सेफ्ट्राइजन, ये सारे जी होने सर। चाहिए। बाकी और भी कोई आएंगे तो लिखवा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी ब्रोस, थर्ड जनरेशन में। अब एक चीज आपने याद रखनी है, सेफ्ट्राइजोन कौन सी ड्रग? सर सेफ्ट्राजोन। जी सेफ्ट्राजोन। सेफ्ट्राइजोन। कल ना इधर हम लोग, आप लोगों को मैं बताने लगा हूं कि इफ यू गाइस रियली स्टडी हार्ड, इट ऑलवेज पे बैक, राइट? यस सर। तो कल ना एक हमारे पेशेंट को इधर हॉस्पिटल में इंटेस्टाइन की पैरालाइज थी। क्या पैरालाइज थी? इंटेस्टाइन। 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 तो मुश्किल है ना सवेरे से उठ के बढ़ाना। अच्छा, अंदर ही जमाई आ जाती है। अच्छा, अभी हम कहाँ पे थे? सर जी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन पैरालाइज थी। हाँ, इंटेस्टाइन पैरालाइज थी ना, तो उसको ना वो वॉमिटिंग के लिए क्या दे रहे थे? और डेस्टोन दे रहे थे। और वॉमिटिंग की गोली ऑन सेट है। जी सर। अच्छा, जी यस सर। सर। तो फिर आपके भाई ने राउंड के बाद कहा कि इस पेशेंट की इस ड्रग को क्या करें? बंद करें। बंद करें। तो जी, डॉक्टर आस्क्ड मी व्हाई। मैंने कहा ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम करती है, ये पैरालिसिस को वर्स करेगी। तो वो कहता मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने कहा मैंने तो पढ़ा है। वो कहता मुझे दिखाओ कहाँ पे पढ़ा है। तो इस पे ना डिफरेंट आर्टिकल, यहाँ पे आप जो भी चीज बताते हो ना तो आपको जस्टिफाई करनी होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स वैसे नहीं है कि कहीं जी नहीं जी मैं नहीं मान रहा। पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स का हाल है कि सीनियर गुस्सा कर जाता है ना कि जूनियर ने गलती क्यों निकाली है, ऐसे यहाँ पे वो यस सीन सर। नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे मतलब, तो फिर इसकी गाइडलाइन थी, पता नहीं गाइडलाइन भी क्या नाम था उसका, डोंकी गाइडलाइन का पता नहीं केड़ी गाइडलाइन। तो वो फिर मैंने ये ड्रग बंद कराई। फिर एवरीवन अप्रिशिएटेड मी यस्टरडे अला।
यस। तो इसलिए ब्रो इज्जत अपने हाथ की है, आपने खुद ही करवानी है। पढ़ोगे तो इज्जत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो किसने 5 घंटे पढ़ा कल? सर ज्यादा ही पढ़ा। माशाल्लाह। आप बाकी जेड़े यार, बाकी हम जुआ पईयां सी नो सर। सर। और यस सर सर। पढ़ा करो नो यार। सर। वे सारे वेले ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, सारे दिन भी चार ਤੇ शेक मारते हो। शेक ही होता है ना? वरना सर जी वो हाँ कैसे मारते हैं? हाँ। सारा दिन समुद्र से बोतल छोड़ते हो। आगे नो लिखो सर। सेफ्ट्रिक जोन। अच्छा, अब ये जो सेफ्ट्रिक जोन है, अब सेफ्ट्रिक जोन जो है ये किस चीज के साथ बाइंड होती है जाके ब्लड में? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाती है। जिसकी वजह से बिलीरुबिन ब्लड में हाई क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। हाई। इसलिए सेफ्ट्रिक जोन पहले 28 दिन के बच्चे को नहीं देते, क्योंकि उसमें क्या करती है? है तो जॉन्डिस। बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बिलिरुबिन। किया। बिलीरुबिन हाई करती है। इसे सेफ्ट्रिक जोन न्यू नेट्स में पहले 28 दिन के बच्चे में नहीं देते, क्योंकि नहीं देते। बिलीरुबिन हाई होने से क्या हो जाएगा? जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा बच्चे को। जानना है। इसीलिए सेफ्ट्रिक जोन न्यू नेट्स में क्या की जाती है ब्रोस? सर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो अवॉइड की जाती है, क्योंकि सेफ्ट्रिक बच्चों में जो है वो जॉन्डिस करती है। इसे जहां पे सेफ्ट्रिक ना से दे सके बच्चों में, इवन बड़ों में भी, वहां पे क्या दे दो? तो सेफोटेक्सन दे देंगे। सेफ्ट्रिक दे दो। इसलिए बच्चों में अगर मेनिंजाइटिस हो जाए, बच्चों में पहले 28 दिन के बच्चे हैं, तो बच्चों में मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्रिक आंसर कभी भी आप पेपर में, नहीं लगाएंगे सर। बच्चों से मुराद पहले 28 दिन का बच्चा, बच्चों से मुराद पहले न्यू 28 नेट्स दिन यूनिट। का न्यू डेट्स। तो सेफ्ट्रिक आपकी मेनिंजाइटिस में यूज होगी। जहां पे सेफ्ट्राक्सोन देनी हो वहां पे क्या दे सकते हो मेनिंजाइटिस के लिए? सेफोटेक्सन सर जी दे सकते। सेफोटेक्सिन। इसलिए एक बात ध्यान रखो, मुझे आपको भी मेनिंजाइटिस हो जाए ना, तो सेफ्ट्राक्सोन सेफ्ट्रोटैक्सीन एक ही बात है, दोनों का काम सेम है। तो जी जहाँ सर। पे सेफ्ट्राक्सोन ऑप्शन में ना हो मेनिंजाइटिस के लिए, वहां पे क्या लगा दो? सेफोटेक्सन लगा सर जी देंगे। सेफ्ट्राक्सोन। सेफोटेक्सिन लगा देंगे। लेकिन बच्चों में सेफ्ट्राक्सोन तो देनी ही नहीं है 28 न्यूनेट में, बिकॉज जॉन्डिस करती है। ऐसे बच्चों में सेफ्ट्राक्सोन की जगह क्या दोगे? सर सेफोटेक्सन देंगे। सेफोटेक्सिन देंगे सर। सेफ्ट्राक्सोन देंगे, याद रहेगा, जी भूलेगा सर। नहीं। जी सर। और जी सर। बच्चों में साथ मेनिंजाइटिस को कवर करने के लिए एम्पिसिलिन भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जी सर कर सकते सर हैं। जी एम्पिसिलिन। और जेंटा। जेंटामाइसिन। इससे बच्चों में ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन बहुत होते हैं ना, इसीलिए बच्चों में ग्राम नेगेटिव को कवर करने के लिए जेंटामाइसिन एम्पिसिलिन। और एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन। फॉर लिस्टेरिया। सेफोटेक्सिन। एम्पिसिलिन फॉर लिस्टेरिया। बच्चों में एम्पिसिलिन क्यों ऐड किया है मेनिंजाइटिस के लिए? लिस्टेरिया को कवर करने के लिए सर। और लिस्टेरिया। जेंटामाइसिन क्यों ऐड किया है? ये ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव को कवर करने के लिए। सेफ्ट्रोटैक्सीन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। सेफ्ट्रोटैक्सीन, अब फॉर एग्जांपल आपसे को पूछे कि आपके सामने बच्चा पड़ा है, इसको मेनिंजाइटिस है, इसमें सेफ्ट्रोटैक्सीन क्यों दिया, तो आप क्या कहोगे? सर ये सर जी बहुत। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत को कवर करने के लिए। ज्यादा पॉजिटिव को ना। अच्छा, उसके बाद जी सर। तो एम्पिसिलिन क्यों ऐड किया? सर जी सर लिस्टीरिया को कवर करने के लिए। यस। जेंटामाइसिन क्यों ऐड किया? सर जी सर ग्राम ग्राम नेगेटिव को कवर करने के लिए। कवर करने के लिए। इसीलिए ब्रो एक गल याद कर लो, बच्चों में 3 चीजें बहुत कॉमन होती हैं। जी सर। आगे चलो। सर ये अभी आप जो बच्चों का बता रहे हैं ये भी हम यूनिट्स में रखेंगे ना? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जी इसमें से एक ड्रग आती है सेफ्टाजिडिन। क्या चीज जी? सर जी सेफ्टाजिडिन। टाजिडिन।
आपको पता है एसोरियस एक खतरनाक एसोरियस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मरसा। मरसा कहते हैं ना? जी सर। नहीं, गलत लिख दिया। सूडो, एक एक हमने प्रक्रिया पढ़ा था, सूडो। सूडो, स्यूडोमोनास। सोडोमोनास। यस। ये जो सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है, ये पढ़ा था ना मैंने। पानी में तैरने से होता है, हॉट टब फॉलिकुलाइटिस होता है। सूडो, जी यस सर। सर। मैं आपको बताता हूँ, सुनना। सूडोमोनास क्या क्या करता था आपको 10 सेकंड में रिवीजन हो जाएगा। सूडोमोनास जो है वो हॉट टब फॉलिकुलाइटिस करता था। सूडोमोनास स्विमर्स ईयर करता था। सूडोमोनास बर्न पेशेंट में इन्फेक्शन करता था। सूडोमोनास जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में निमोनिया करता था। सूडोमोनास जो बैक्टीरिया है, ये कॉन्टेक्ट लेंस वाले लोगों में कॉर्निया का इन्फेक्शन करता है। ठीक है। तो सूडोमोनास जहाँ पे होता है वहां पे हरे रंग का रेशा पड़ता है, एब्सेस होती है। सूडोमोनास जो है वो, इसके लिए हमने पेनिसिलिन में कल एक दवाई पढ़ी थी, एंटी सूडोमोनल ड्रग, जो कि पिपरासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम थी। यस सर। जी कल हमने सूडोमोनास के लिए पेनिसिलिन में कौन सी दवाई पढ़ी थी? सर। सर पिप्रासिलिन वो एंड पिप्रासलीन प्लस ट्राइजोबैक्टम। यस। तो सेफेलोस्पोरिन में से अगर सूडोमोनास को कवर करना हो तो कौन सी एंटीबायोटिक दोगे? सर सर सेफ्टाइजिलिन। सेफ्टाइजिलिन। यस। ये अब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ यार पेनिसिलिन में से सूडोमोनास वाली दवाई कौन सी है, तो आप कौन सी कहोगे? पिप्रासिलिन प्लस पिपरासिलिन प्लस ऐसा। टाइजोबैक्टम। तो अगर मैं कहूँ कि यार सेफेलोस्पोरिन में से कौन सी एंटीबायोटिक है जो सूडोमोनास को कवर करेगी? सेफ्टाइजाडिन। सर सेफ्टाइजिलिन। तो सेफ्ट्रोक्सिमेब। सेफ्टिफाइन भी ले सकते हैं स्पेलोस्पोरिन फैमिली से। नहीं, वो अब वो आगे हम जाके बढ़ते हैं ना। यहाँ पे थर्ड जनरेशन में कौन सी दवाई है सेफेलोस्पोरिन ओके में? सर। सेफ्टाइजाडिन। तो क्या सेफेलोस्पोरिन में अभी तक हमने कोई दवाई पढ़ी इसके अलावा जो सुडोमोनास को कवर कर रही है? नो सर। जी ब्रोस। नो नो सर। सर। नो सर। नहीं नो क्या? सर। उसके बाद आगे आ जाओ। अब डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया था सेफ्टिपाइन का। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? सर मैं डॉक्टर आमिर। अच्छा अच्छा। तो सेफिपाइन, अब ये जो सेफिपाइन है, ये फोर्थ जनरेशन की दवाई है कि नहीं? जी नहीं, सर। यस सर। एक मिनट, हम फोर्थ पे भी चले गए। एक मिनट। थर्ड की है अब सर ये। अभी अभी थर्ड पे रहो। अभी हमने सेफ्टिफाइन। फोर्थ दवाई पढ़ी, सेफिक्सिम लिखी थी ना थर्ड जनरेशन में? यस सर। लिखी थी ना? जी जी सर। जी सर। सेफिक्सिम लिखी थी ना? यस सर। ज्यादातर थर्ड जनरेशन दवाइयाँ क्या होती हैं? सर जी आईवी। सर आईवी। आईवी लगती हैं। ये क्या होती है? सर जी ऑल। सर सिफिक्सियम 400 mg में आती है। यस। कैप्सूल होता है ना, सिरप जी। होते हैं बच्चों के। आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारे डॉक्टर्स का भी बड़ा कसूर है। हम भी हराम खाने के आदी हैं। तो और बाद में उसको हम नाम जो मर्जी दे दें। मैं एक दफा, जैसे मेरी हाउस जॉब खत्म हुई, तो मैं एक चला गया डिस्पेंसरी पे। वहां पे ना मैंने 8 घंटे ड्यूटी की, और वहां पे मैंने तकरीबन 200 प्लस पेशेंट्स की क्या देखी, ओपीडी से। ओपीडी देखी। तो जो बच्चा है नमूनिया का, जो बच्चा है नमूनिया का को, और कोई किसी को फला इन्फेक्शन, तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन ना कोई 100 प्रिस्क्रिप्शन पे, ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, क्या लिख दी? सिफिक्सियम दे रहे थे। किसी को सेफिक्सिम, सेफिक्सिम जो है वो सिरप दे दिया, किसी को एंटीबायोटिक दे दी, किसी को कैप्सूल दे दिया, राइट? तो मैं 2 दिन गया, तो तीसरे दिन मेरे पास कौन आ गया? फार्मा कंपनी वाले आ गए। कहते डॉक्टर साहब, आपको जो दवाई लिख रहे हैं लिखते रहे, आपको कितने परसेंट कमीशन देंगे अंदर से? 30%। 30%। ये एक सिरप मेरे ख्याल अब तो 500 का होगा रफली। 500 में से निकालें 30%, 500 का 30% कितना हो गया? 170 तकरीबन। जी सर। ऐसे यस सर। 170 एक सिरप से मुझे मिलेंगे ऐसे।
जी ऐसे सर 170 एक सिरप से जरा मल्टीप्लाई 100 करो, कितने बन गए? 17,000 एक दिन में एक दिन में। एक दिन में मेरा कमीशन कितना बन गया? सर जी 17,000 17,000 17,000 को मल्टीप्लाई करो, छुट्टियां निकाल के 25 दिन महीने में कितना बन गया? 2.5 लाख 2.5 लाख। तो मैं एक एंटीबायोटिक लिख के कितना कमा सकता हूँ महीने का? 2.5 लाख सर 2.5 लाख। और जाहिर है एक एंटीबायोटिक से इतना कमा रहा हूँ, तो मैं आपको 5-7 दवाइयां एक मरीज को लिख दूँ तो मैं महीने का 10 लाख कमा सकता हूँ ना कमा दवाइयां यस सकते से। सर बट हाँ दैट इज हराम। आप इसको लकब जी जो सर मर्जी यस दे सर दो। चलें आगे। उसके बाद तो अल्लाह मेरे अब्बा जी की मग़फ़िरत फरमाए। तो मैंने अब्बा जी को आके बताया, मैं कहा इस तरह 17,000 रुपया दिन का कमा लूंगा। तो मेरे अब्बा जी ने पता क्या कहा था? मैंने कहा था कल को घर नहीं आना वापस नहीं है ना नहीं आना। इसीलिए आपके माँ बाप को पता होता है कि आप हलाल कमा रहे हो कि हराम कमा रहे हो। ठीक है, मेरे बाप को पता है ना कि मेरी 1 लाख तनख्वाह है। जी यस सर सर तो फिर मैंने होंडा सिविक कैसे ले ली? यस सर कोई बेवकूफ तो नहीं है ना वालदेन? वालदेन को नहीं पता कि डॉक्टर की कितनी पे है? तो फिर बेटा कहाँ से पैसे ला रहा है? इजंट इट? जी तो सर बेटा जी सर आवाम को चूना लगा रहा है। ठीक है, सर नेक्स्ट देखिए जी। हाँ जी। सर ये जो मेडिसिन कंपनी वाले होते हैं, ये जो फार्मा वाले घूम रहे होते हैं, अगर उनको सर ये बात बोलो तो वो कहते हैं कि आपने कोई मेडिसिन तो यूज करनी है। तो यही मतलब अच्छी है, मतलब गलत बात तो नहीं है इसमें, ये दवाई ठीक ही है। ब्रदर, हर तो आप किसी ने अपने हराम डिफेंस हराम के लिए, कैसे लें? चोर को कुट पड़ने लगे ना तो वो हदीसें याद करके बैठा होता है कि हजरत अली ने कहा था कि कोई बंदा भूखा मरे तो मैं उसको हुक्मरान से पूछूंगा। वो बेशक चोरी करता रहे। तो इसीलिए हर किसी ने अपने डिफेंस में कुछ चीजों को रटा मारा होता है। ऐसे सर मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कल भी यही बात की कि हमारे सर कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है जो तुम लोग करते हो। कहते हैं कि नहीं, कोई वो हमको गलत दवाई दे रहे हैं, तो यूज होती है तो दे रहे हैं। एक्चुअली किक बैक से होते हैं ना, डॉक्टर्स को मिलते हैं ये। इसीलिए तो है कि नफ्स को कंट्रोल करना इन द सेंस ऑफ हराम रिस्क, इट्स वेरी बिग चैलेंज इन लाइफ। जब रिजक सामने पड़ा होता है ना, बंदा 100 बहाने निकाल लेता है, जस्टिफिकेशन बंदा निकाल लेता है। आई एम डैम श्योर आपके पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, अपने अब्बू से पूछना कि हमारे सर ने कहा है कि ये पैसे हराम है, देखना उन्हें कहना तेरा सर पागल आ, हिल गया। चलें आगे, नेक्स्ट देखें जी। जी सर उसके बाद जी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास कौन सी आ जाती है? अच्छा, सेफिक एग्जाम के बारे में तो बताया नहीं। सेफिक एग्जाम भी कॉमनली आप यूटीआई में, निमोनिया में, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन में, ठीक है, थ्रॉट इन्फेक्शन में, मिडल ईयर इन्फेक्शन में, तो कॉमन आप इनको इसको कॉमनली यूज करते हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन, कौन सी जनरेशन ब्रोस? सर फोर्थ जी फोर्थ। फोर्थ जनरेशन जनरेशन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास एफिपाइम आती है। तो ये ज्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करती है, और इसके अलावा ये सूडोमोनास को भी कवर करती है। इसके अलावा ये किसको कवर करती है? सर जी सुडोमोनास को सूडोमोनास सूडोमोनास को। फोर्थ जनरेशन जो है ये हमारी सूडोमोनास को कवर करती है। ठीक है, तो ये भी सूडोमोनास को कवर करती है। तो फोर्थ जनरेशन वेरी गुड एंटीबायोटिक इन सेप्सिस आल्सो। ठीक है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव, सूडोमोनास सबको कवर करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पेपर में एमसीक्यूज कोई नहीं आता। उसके बाद हाँ, सेफीपाइन ब्रेन सर्जरीज के बाद बहुत यूज होती है। क्लियर? जी उसके सर बाद नेक्स्ट है जी, या सेफीपाइन अक्सर हेड इंजरी हो जाए, क्या हो जाए? हेड हेड इंजरी। सर इंजरी जी है जी हेड इंजरी हेड इंजरी के बाद आपको इन्फेक्शन के लिए सेफीपाइन बहुत अच्छा कवर करती है। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ जनरेशन क्या है जी? सेफ्ट्रारोलिन। ठीक है,
अच्छा, इसका भी कोई पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ये लिख दो, ये वो बुरा बैक्टीरिया जो था ना, एस और एस, जिसका क्या नाम था? मर्सा। सर जी मरसा। मरसा। हम्म, मरसा। तो फिफ्थ जनरेशन में जो लोग आई ना, मरसा को कवर करती है। ये मरसा सूडोमोनास को कवर नहीं करती। सूडोमोनास को कवर करने वाली दो दवाइयां लिखवाई हैं, वो कौन सी हैं? सर जी सेफेपाइम एक है। सेफ्टाजीडीम और सेफीपाइम। मरसा को कौन कवर करती है सर जी सेफेलोस्पोरिन में सेफ्टाजीन। से? फिफ्थ जनरेशन सेफ्ट्रो। ये पेपर के सवाल हैं। पेनिसिलिन में से कौन सी ड्रग है जो सूडोमोनास को कवर करती है? पिपरासिन सर टैजोबैक्टर। जी पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टर। सेफेलोस्पोरिन में से कौन सी है जो सूडोमोनास को कवर करती है? सर सेफेपाइम है, सेफटाजिडिन है, थर्ड जनरेशन से। यस। अच्छा, उसके बाद मुझे आप लोग ये बताओ कि आपका अल्लाह भला करे, साइड इफेक्ट लिखो, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट लिखो। बोलो जी। जी पहले सर। तो हर जी सर। दवाई का साइड इफेक्ट लिखना। क्या चाहिए? हाइपर सेंसिटिविटी। किसी भी हाइपर दवाई से रिएक्शन सेंसिटिविटी। हो सकता है आपको। आपको पता है दुनिया में बड़े कम लोग हैं। अच्छा, जब कोई ड्रग रिएक्शन होता है हम उसे क्या देते हैं? डेक्सामेथासोन देते हैं सर। देते हैं ना, कोई दवाई रिएक्शन हो जाए तो। यस सर। जी यस सर। सर। और मुझे डेक्सा से लग दिया मुझे डेक्स डेक्सामेथासोन। हालांकि एलर्जी हो जाए तो हम स्टीराइड्स देते हैं। सर एंटीहिस्टामिन्स भी तो दे सकते हैं, एविल। कोई पूरी बंदा बचता नहीं है उनसे, ठीक है? इसीलिए दुनिया में बड़े कम लोग हैं जिनको क्या है, डेक्सा डेक्सा एलर्जी स्टीराइड है। से क्या है, एलर्जी है। और मैं उनमें से एक हूँ, मुझे डेक्सा से एलर्जी है। वेरी रेयर, वेरी रेयर डेक्सामेथासोन एलर्जी रिएक्शन केसेस इन वर्ल्ड। मुझे डेक्सा लगा था, बाद में एपिनेफ्रिन लगा के उठाया था। क्लियर? लेकिन सर इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। यस, तो ये मुझे बहुत ज्यादा हुआ था। अभी आप ये देखें, a study found that only 0.1% जो है वो ये रिएक्शन के चांसेस हैं। तो इसीलिए मेरी अम्मी कहती हैं कि तू नमूना जा किथों आ गया। आगे लिखें जी। नेक्स्ट है जी। जी ब्रोज, आगे चलें। तो जी सर। इसीलिए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आंसर कोई भी ड्रग का हो सकता है। चलिए आगे जी। उसके जी बाद जी सर। जी सर। नेक्स्ट है जी, स्फेलोस्पोरिन देने से क्या हो सकता है पेशेंट को, फीवर हो सकता है। जिसे हम ड्रग फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रग फीवर। ड्रग। सर जी ड्रग फीवर। तो ये साइड इफेक्ट कल वाले नहीं है। सेम। स्फेलोस्पोरिन देने से क्या हो सकता है? हेमोरेटिक। हिमोलाइटिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। कल भी पढ़ा था ना। यस। जी सर। स्फेलोस्पोरिन आपकी क्या करती हैं प्रेगनेंसी में? बिल्कुल। सेफ होती हैं। पेनिसिलिन भी क्या थी प्रेगनेंसी में? सेफ थी। सर जी सेफ थी। Yes. अच्छा, पेनिसिलिन भी कौन सी ड्रग थी? बीटा लैक्टम सर। बीटा लैक्टम ड्रग थी। स्फेलोस्पोरिन भी क्या है? बीटा लैक्टम है। सर जी बीटा बीटा। लैक्टम। अगर किसी को किससे रिएक्शन हुआ है? पेनिसिलिन से। अगर किसी को किससे क्या है? पेनिसिलिन एलर्जी है। पेनिसिलिन एलर्जी है, तो आपने ये देखना है कि वो एलर्जी पेनिसिलिन से किस तरह की है। क्या वो एलर्जी क्या है, माइल्ड है। या स्वेयर है। सिवियर है? फॉर एग्जाम्पल मुझे पेनिसिलिन से एलर्जी है, लेकिन मुझे हल्के से क्या बने बॉडी में, रैशेस बने। रैशेस बने, तो मैं सेफेलोस्पोरिन यूज कर सकता हूँ। तो जी सर। जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है और अगर वो एलर्जी माइल्ड है तो सेफेलोस्पोरिन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी क्या हुई है, स्वेयर हो गया। लाइक आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लगी और बेटे बार बार बंद हो जाता है। अच्छा, आपको
फिर मैं आपको क्या लगी? पेंसिलिन कोई मेडिसिन लगी और आपको क्या हो गया? एनाफाइलैक्टिक एनाफिलैक्टिक शॉक। Condition. या आपको क्या हो गया? आपको लेरेंजियल एडिमा हो गया। लेरेंक्स का क्या हो गया? Edema हो गया। सर एडिमा हो गया। सांस बंद हो जाएगा, सांस वाली नाली का एडिमा आ जाए, जी सर। एडिमा आ जाए। या आपको मतलब आपको सिवियर रिएक्शन हुआ है पेनिसिलिन से, तो जब सिवियर रिएक्शन होगा उन लोगों में फिर सेफालोस्पोरिन भी नहीं देते। इसीलिए अगर किसी को पेनिसिलिन से माइल्ड रिएक्शन है तो सेफालोस्पोरिन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पेनिसिलिन से सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग, कि बंदा मरते मरते बचा है पेनिसिलिन लगने से, उसको फिर सेफालोस्पोरिन भी यूज नहीं करनी, जी क्योंकि सर। दोनों बीटा एक्टिव ड्रग्स हैं। हूं कर लो। जी सर। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद याद तो नहीं भूलेगा नो सर। नो सर। जी। आप लोगों ने रोज याद रखना है। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। तो सेफालोस्पोरिन की समझ आई, पल्ले पड़ी। जी सर यस आगे। सर। हम्म, जी। डॉक्टर मुकद्दस जॉर्ज पढ़ा है, वाइस करें। 1 मिनट सर। शुरू से लिखा है सारा। सर ये स्पेलोस्पोरिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होंगी कि नैरो स्पेक्ट्रम में हाँ, होंगी? नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब पता क्या ब्रो? अब एक एंटीबायोटिक है ना, वो दो चार बैक्टीरिया कवर करती है, वो नैरो स्पेक्ट्रम है। एक एंटीबायोटिक है वो 10 बैक्टीरिया कवर करती है, वो उसके हिसाब से थोड़ी ब्रॉड है। तो जितना बैक्टीरिया ज्यादा कवर करेगी एंटीबायोटिक, वो उतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो सेफालोस्पोरिन आर मोर ब्रॉड स्पेक्ट्रम देन पेनिसिलिन। ओके सर। सर ये बीटा लैक्टम में रेजिस्टेंट होंगे ना? यूजुअली रेजिस्टेंट होती हैं। जी सर। जी डॉक्टर कॉम जी मुकद्दस रिवाइज करें। जी सर आज हमने एंटीबायोटिक